क्या पुलिस वाले एसओपी फॉलो नहीं करते, और ऐसे क्या पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए, और होता है ये क्या? देखिए नीता जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पुलिस जब भी क्राउड हैंडल करती है, मैनुअल्स एसओपी हर जगह लिखा हुआ है। आपका डिसिप्लिन, आपका कंडक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी इस तरह की अभद्रता करने की जो है ना, वो उसकी कोई कहीं कहीं ये चीज नहीं है कि आपको इसकी अनुमति दी गई है। और जिस वीडियो की आप बात कर रही हैं, उस वीडियो के बाद क्राउड का मैनेजमेंट जो है पुलिसिंग में सबसे चैलेंजिंग जॉब है। ये इन्वेस्टिगेशन से की तरह नहीं है। हम्म। इन्वेस्टिगेशन में आपके पास काफी समय रहता है। आप एविडेंस इकट्ठा करते हैं, एविडेंस को इकट्ठा करने के बाद आप उसके हिसाब से जो भी लॉजिकल फॉलोअप होता है उसको आप करते हैं। वो प्रोटेस्ट में रिस्पॉन्स जो है सेकंड्स में मैटर करता है। इंस्टाग्राम पे होता है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे होता है, तो उसका आकलन अपने आप में एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है। पुलिस को किसी भी हालत में जो भीड़ है, उस भीड़ को वहां जाने से रोकने के लिए जो उनके मैनुअल के हिसाब से, स्टैंडिंग ऑर्डर के हिसाब से ऑपरेशनल टूल्स अवेलेबल होते हैं कि उनको पहले चेतावनी दी जाए, पहले उनको वाटर कैनन, फिर टीयर गैस सेल, जब नहीं हो तो वाटर के उनके ऊपर केन ऑन किया जाए। ये बड़ा लेयर्ड रिस्पॉन्स जो है वो होता है। दिल्ली पुलिस है, उस वो किस तरह फंक्शन करती है जब इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं, इसे समझने के लिए हमारे साथ एक बहुत सीनियर पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं, जो जॉइंट कमिश्नर भी रह चुके हैं दिल्ली पुलिस में, मिस्टर ओपी मिश्रा, जिन्होंने बहुत सारे इस तरह के प्रोटेस्ट को हैंडल किया है। सर, शुक्रिया जनसत्ता से बात करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूंगी सर, कि कई प्रोटेस्ट होते हैं जंतर मंतर के आसपास, पार्लियामेंट जाने की भी बात होती है, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ इस प्रोटेस्ट में कि उसने इतना उग्र रूप जो है वो धारण कर लिया? गीता, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा मुझे आमंत्रित करने के लिए। जब हम किसी धरने या प्रदर्शन की बात करते हैं, हम्म। तो हर धरना का एक अपना स्वरूप होता है। हम्म। एक प्रोफाइल है हर धरने का, हर हम्म। प्रोटेस्ट का। हम्म। और यहीं पर मैं एक डिस्टिंक्शन भी, अंतर भी करना चाहूंगा कि एक धरना होता है जो अनस्ट्रक्चर्ड क्राउड के फॉर्म में होता है, और एक प्रदर्शन होता है जो स्ट्रक्चर्ड क्राउड के फॉर्म में होता है। स्ट्रक्चर्ड क्राउड जिसमें लीडरशिप, जिसमें मतलब एक व्यवस्थित ढंग से लोग उसके पार्ट बनते हैं। जो जिस लेकिन इन दोनों धरनाओं को और दोनों तरह के जो प्रदर्शन हैं, इसको हैंडल करने के लिए पुलिस के पास एक बहुत ही डिटेल्ड स्टैंडिंग ऑर्डर है। जैसे आपको मैं ये बता दूं कि दिल्ली पुलिस देश की उन कुछ मतलब पुलिस संस्थाओं में होगी जिनके पास, जिन्होंने पुलिसिंग से रिलेटेड बहुत क्रिटिकल जो जो चीजें हैं, जिसमें जहां संभावनाएं होती हैं कि इसमें गलतियां हो सकती हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए एक स्टैंडिंग ऑर्डर बनाया हुआ है उन्होंने। और वो क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी स्टैंडिंग ऑर्डर है, क्राउड कंट्रोल के लिए भी, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल के करने के लिए भी एक डिटेल स्टैंडिंग ऑर्डर है। इसके अलावा, चूंकि ये लॉ एंड ऑर्डर का मैनेजमेंट एक पुलिस की बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है, हम्म। तो इसके संबंधित हर पुलिस अधिकारी को, अधिकारी के रूप में, और जो हमारे बाकी सबॉर्डिनेट्स ऑफिसर हैं, कांस्टेबल से लेके और इंस्पेक्टर तक, इन सबको भी बेसिक ट्रेनिंग में भी इसके बारे में बहुत जो है विस्तृत जानकारी दी जाती है। हम्म। प्रैक्टिकल सिचुएशंस क्रिएट करके उनको एक्सपोज किया जाता है कि हम्म। कैसे आप इसको हैंडल करेंगे। हम्म। और जब हम इस प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, तो इस संबंध में हमें दिल्ली के उस जिले के प्रोफाइल को भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है, हम्म। क्योंकि वो दिल्ली का सबसे संवेदनशील डिस्ट्रिक्ट है, हाईली प्रोटेक्टेड, सिक्योर्ड। और उस दिल्ली की पुलिसिंग का 80 से 90% समय जो है लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट में ही जाता है। उसी को मैनेज, कोई ना कोई प्रोटेस्ट वहां डेली होते रहते हैं। जंतर मंतर पे बैठे हुए लोग हैं, कभी कोई पार्लियामेंट के समय ऐसे
जो भी सेशंस होते हैं उस समय इनकी संख्या बढ़ जाती है। तो इन चीजों को हैंडल करने के लिए उस डिस्ट्रिक्ट के पास एक जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल एक्सीलेंस होना चाहिए, वो दक्षता भी उनके पास है। इसीलिए आपने देखा होगा कि उस जिले में जो क्राउड कंट्रोल से रिलेटेड लॉजिस्टिक्स हैं वो बहुत संवेदनशील जगहों पे पाए जाते हैं। बैरिकेड्स आपको इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे मिलेंगे, क्योंकि बहुत स्नैप डिमॉन्स्ट्रेशंस भी होते हैं। इमीडिएटली पुलिस को रश करना पड़ता है, पीसीआर की गाड़ियों की संख्या है, तुरंत आती है, तो तुरंत बैरिकेड्स को, जब मूवमेंट्स होती है वीआईपी की, तो 5 मिनट सेकेंड्स के अंदर जो है वो वहां पे इंतजाम होता है। तो ये बेसिकली एक प्रोफेशनल हैंडलिंग की बात है वो उस जिले में। दूसरी चीज है कि क्राउड का मैनेजमेंट जो है पुलिसिंग में सबसे चैलेंजिंग जॉब है। ये इन्वेस्टिगेशन से की तरह नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन में आपके पास काफी समय रहता है, आप एविडेंस इकट्ठा करते हैं, एविडेंस को इकट्ठा करने के बाद आप उसके हिसाब से जो भी लॉजिकल फॉलोअप होता है उसको आप करते हैं। वो प्रोटेस्ट में रिस्पॉन्स जो है सेकंड्स में मैटर करता है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये स्थिति रहती है वहां पे, कि अगर थोड़ी भी चूक हो गई वहां पे आपके रिस्पॉन्स में, तो सेकंड्स में वहां आकलन। तो वहां पे पुलिस को अपना, और पुलिस के दो महत्वपूर्ण ड्यूटीज में जान माल की रक्षा करना और पब्लिक प्रॉपर्टी के डैमेज को प्रिवेंट करना, ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर और सुचारू व्यवस्था स्थापित करना, ये बहुत महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, इस विस्तृत परिप्रेक्ष्य में हमको इस पूरे जो प्रोटेस्ट है उसको समझने की आवश्यकता है। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि ये वायलेंट हो गया और इतना स्टैगर हो गया? क्या आंकलन नहीं लगा पाई थी पुलिस पहले? ऐसा आपको क्या नहीं, लगता है देख के? आकलन का देखिए, आकलन जो होता है वो भी बहुत डायनेमिक होता है। आकलन हमेशा एक अप्रोक्सीमेट, और आज के युग में जब सोशल मीडिया पे मोबिलाइजेशन होता है क्राउड का, इंस्टाग्राम पे होता है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे होता है, तो उसका आकलन अपने आप में एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है। वो भी बहुत चुनौती का है वो। तो आकलन के हिसाब से तो वहां पे मतलब जो है वो व्यवस्थाएं जहां जहां पुलिस को लगानी चाहिए थी, दिल्ली पुलिस ने जरूर किया होगा। परिस्थिति तब बिगड़ी है जब आप जबरदस्ती पार्लियामेंट में प्रवेश करने के लिए जो है जब होगा, वहीं से मतलब जो है वो स्थिति हुआ। आपका एक प्रतिनिधि मंडल भी ऑलरेडी जो है वो बातचीत कर रहा है, दूसरा आप यहाँ पे जबरदस्ती। अब पार्लियामेंट जो है, एक वो पार्लियामेंट में जब एक घटना हुई थी उसके बाद से वहां की सिक्योरिटी बहुत जो है चाक चौबंद है एकदम। वहां पे, वहां बहुत ही मतलब मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी है, उसकी एक अलग सिक्योरिटी फोर्स है जो उसको हैंडल करती है। उनका एक अलग प्रोटोकॉल है कि उनको कब कब क्या क्या एक्ट करना है। उनके आसपास जो लगे हुए हैं उनके लिए उनका अपना निर्देश कि किस परिस्थिति में कैसा करना वो करना। दिल्ली पुलिस का अपना। तो अब आप अगर उस प्रोटेक्टेड जगह पे जहां आपको जाने की अनुमति नहीं है, आपको अनुमति नहीं दी गई है कि आप वहां जा सकते हैं, उसके बाद तो आपने तो पहला उल्लंघन कर दिया कानून का। वहां पे 5 व्यक्ति से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, उसका भी उल्लंघन हो चुका। तो उसके बाद पुलिस को किसी भी हालत में उस जो भीड़ है उस भीड़ को वहां जाने से रोकने के लिए जो उनके मैनुअल के हिसाब से, स्टैंडिंग ऑर्डर के हिसाब से ऑपरेशनल टूल्स अवेलेबल होते हैं कि उनको पहले चेतावनी दी जाए, पहले उनको वाटर कैनन, फिर टीयर गैस सेल, जब नहीं हो तो वाटर के उनके ऊपर केन ऑन किया जाए। ये बड़ा लेयर्ड रिस्पॉन्स जो है वो होता है जो उनको उन्होंने किया उसके लेकिन जिस तरह इसीलिए। के विजुअल्स हम देख रहे थे सर, जिस तरह से हम देख रहे थे सोशल मीडिया पर ही, जिस तरह से बर्बरता भी हुई, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे थे उससे लग रहा था कि पुलिस को शायद इतना आंकलन नहीं था कि इतना फैल जाएगा मूवमेंट। उन्होंने बंदोबस्त जो है वो कहीं का किया और प्रोटेस्टर्स कहीं चले गए, ऐसा देखने में लग रहा था। तो आपको क्या हाँ लगता है? मतलब हाँ, आप बिल्कुल। प्रश्न खत्म कीजिए। आपको क्या लगता है कि ऐसे आंकलन जो होते हैं वो अक्सर क्या गलत हो जाते हैं? जैसे आप कहते हैं कि डायनेमिक मूवमेंट है। हाँ नहीं, आकलन जैसे देखिए कुछ मतलब जो
प्रोटेस्ट करते हैं उनकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, हम्म। वो अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से जाते हैं, वो भी ऐसा मतलब रास्ता खोजते हैं जहां से कि पुलिस की प्रेजेंस नहीं हो कोई। लेकिन कहीं पर जो मेन इनका फोकस है, जहां से जा सकते हैं, जहां सारा क्राउड है, उस जगह पर इन्होंने बहुत ही लेयर्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट रखा। कुछ जगह से क्राउड, चूंकि मेट्रोज खुली है, सब जगह से जब उतर के लोग कहीं कहीं से आएंगे तो ये संभव होगा। और शायद उस स्तर पर ये आकलन कर पाना कि इसमें इतने आदमी आए होंगे, ये संभव है कि पुलिस उस लेवल पे जो है वो उनको क्राउड के एस्टिमेट का जो है ना, एक्चुअल एस्टिमेट जो है, वहां पे डेफिनेटली उनके साथ कुछ इश्यूज होंगे। हम्म। लेकिन हम्म। जो फाइनली जहां से जाके जहां पर होना चाहिए प्रॉब्लम होता, एटलीस्ट उस फ्रंट पे उन्होंने वो जो है उसको कंटेन किया, नहीं तो उसके हम्म। दूसरे इम्प्लीकेशंस भी हो सकते थे। इंटेलिजेंस का आपका कहना है, मतलब आप उसको और इशारा कर रहे हैं कि शायद इंटेलिजेंस गैदरिंग में उसको डिसिमिन करने में, मतलब उसको बताने में, लोगों को बताने में, लोकल थानों को बताने में थोड़ी गड़बड़ी कहीं ना कहीं रह गई है क्या इससे? क्योंकि लोग इसका एक तालमेल जोड़ रहे हैं कि दिल्ली में नए पुलिस कमिश्नर आए हैं, तो शायद जो तालमेल था वो उसमें समन्वय नहीं था। नहीं, ऐसा देखिए, इसमें थानों का तो रोल, ये तो एक जिले का बात है, एक तो एक हम्म। जिले का है, हम्म। वो जिले में फोर्स आती है दूसरी जगह से, लेकिन एसेंशियली वो एक डिस्ट्रिक्ट की हम्म। जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो न्यू हम्म। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट है। हम्म। वहां के ऑफिसर्स पूरी तरह से उस पूरे चीज से वाकिफ हैं, उन्होंने अरेंजमेंट लगाया। पिछले एक महीने से वे पूरे प्रोटेस्ट को मैनेज भी कर रहे हैं। पूरे एक महीने से उस प्रोटेस्ट में पीसफुल ढंग से ही सब कुछ रहा, तो पुलिस का भी जो कंडक्ट था वो पीसफुली रहा, उन्होंने भी उसी हिसाब से उसको हैंडल किया। उसके बाद लेकिन जो आकलन का मतलब ये होता है कि ये बड़ा डायनेमिक होता है। असेसमेंट इज ऑलवेज अप्रोक्सीमेट, हम्म। इट कैन नॉट बी एक्यूरेट। और अभी तो और भी उसको मुश्किल है कि आप कह पाए कि ये है हम्म। मतलब कि एग्जाम इतने ही आदमी। वो कोई एक जमाना था जिस वक्त जब ऐसे प्रदर्शन और धरने होते थे तो ये कहा जाता था कि हमारे पास 5,000 आदमी आएंगे, 10,000 आदमी आएंगे। तो ये तो एक ऐसी जगह है जहां पे आपको मतलब भीड़ इकट्ठा होने की भी अपनी लिमिटेशंस है। हम्म। यहाँ 50,000 आदमी तो आ भी नहीं सकते हैं। तो हम्म। ये सारी चीजें जो है मतलब ये, और उसी हिसाब से उसका बंदोबस्त भी करते हैं। हम्म। लेकिन जब स्वेल ओवर क्राउड का होता है तो डेफिनेटली, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो कम से कम जहां जाना चाहिए, जिस जगह से वो चाह रहे थे कि हम मतलब जो है वो प्रवेश करेंगे, वहीं से मतलब उनको कम से कम रोकने में जो है पुलिस जैसा कि आप कह रहे हैं कि नई दिल्ली इलाका जो है वो वीवीआईपी इलाका है, जंतर मंतर खास करके हमेशा पुलिस की प्रेजेंस रहती है वहां। दोनों एग्जिट्स जो हैं, इस साइड भी और इस साइड भी, हमेशा बैरिकेडेड रहते हैं। ऐसे में वहां पर एक ट्रक, एक बड़ा ट्रक जिसमें पत्थर थे, वो वहां पहुंच गया। इससे आप किसकी चूक बताएंगे? देखिए, मैं इसकी चूक जब तक मतलब ये चूक किसकी है नहीं है, ये एक मतलब इसके ऊपर प्रॉपर एक जब इंक्वायरी होती है तभी पता चलेगा। मैं एज अ इसके सीनियर ऊपर पुलिस कोई ऑफिसर आप प्रियम्पटिव नहीं। किसको रिस्पॉन्सिबल लेकिन होल्ड करते हाँ, हैं? नहीं, लेकिन हम्म। जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि उस प्रदर्शन स्थल के आसपास वो ट्रक कैसे पहुंचा, क्या हुआ, उसमें कैसे वो था, उसको किन लोगों ने यूज किया, ये सब पोस्ट इंसिडेंट एनालिसिस और जो उसमें इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें ये सारी बातें सामने आएंगी। उसी में ये पता चल पाएगा कि इसमें किसकी चूक हुई है, कहाँ आई, किस तरह से। कहीं वो ऐसा तो ट्रक नहीं है जिसने पहले किसी चीज का परमिशन ले रखा हो, कोई और भी, क्योंकि वहां कई तरह की ऐसे वैन्स भी कंस्ट्रक्शन जाती चल हैं रही जिनको, है हाँ, लेकिन। जिनको परमिशन दी जाती है कि आप ये लेके जाएंगे, उस दिन का कोई कुछ और हो। तो ये सब मैं इसके ऊपर कोई कंजेक्चर या गेस नहीं करना चाहता हूँ। मैं मतलब एज ए प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर मैं उसके ऊपर चूक या जवाबदेही तभी तय कर पाऊंगा या उसके स्थिति में बोलने में हो जब उसके ऊपर कोई एक मतलब प्रॉपरली इन्वेस्टिगेटेड या इंक्वायर्ड हो कि भाई कैसे हुआ ये। नहीं, और मैं मुझे इसलिए आपसे ये सवाल भी हाँ, पूछ रही हूँ क्योंकि सीजेपी का ये कहना है वो रातों रात वहां पर पहुंचा था। जब वो लोग अंदर आ रहे थे बैरिकेडेड एरिया में तो उनके बैग्स तक चेक हो रहे थे। तो ऐसे में वो ट्रक वो रात को वहां पर पहुंच जाता है जिसमें पत्थर थे। तो किसी ना किसी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना उस एरिया में, उस एरिया हाँ को नीता जी, सिक्योर तो करने मैं यही तो कह रहा हूँ कि की। ये चीजें जो है अब ये चीज सामने आई तो अब इसके ऊपर इसके
किसकी चूक है नहीं है, इसी का मैंने कहा कि आपको इसका हम्म। इसकी एक विस्तृत जो है वो वहां पे इंक्वायरी करेंगे, लोग इंक्वायरी हम्म। करना चाहिए कि क्यों ऐसे आ गया। और हम्म। चूंकि इस चीज को बहुत हाईलाइट कर गया है, जिसमें जिसमें पुलिस के की छवि का भी सवाल है, तो मुझे उम्मीद है कि इस पक्ष के ऊपर भी जो है वहाँ की डिस्ट्रिक्ट पुलिस और ऐसे भी उसको इस चीज को डेफिनेटली वो प्रयास करेंगे कि कैसा क्यों ऐसा हुआ। सर कई वहां पर उस तरह की भी तस्वीरें हमने देखी जहां पर प्लेन्स क्लोथ पुलिस वाले जो हैं वो घूम रहे थे, नाम उनकी वर्दी पे लिखे नहीं हुए थे, कई बच्चों ने उनके वीडियो बनाए। तो ऐसा कोई प्रोसीजर होता है कि आप बेनाम होकर, मतलब इस क्योंकि ऐसे भी ड्रिल होती है पुलिस की, आप स्टैगर होके घूमे, लेकिन इसमें जिस तरह से उनकी वर्दी पे नाम नहीं था, तो कहीं ना कहीं तो उल्लंघन तो हुआ ही है कायदे कानूनों का। नहीं मतलब वर्दी के ऊपर नाम, हर आदमी को नेम टैग देना जो है ये अनिवार्य है, सबको लगाना भी चाहिए। कई बार जब मतलब लॉ एंड ऑर्डर को जब आप क्राउड कंट्रोल करते हैं तो कई बार आपके नेम प्लेट्स जो आजकल खास करके जो वल्क्रम वाले हैं वो नीचे गिर भी जाते हैं। ठीक है, वो भी एक सत्य है, जो दूसरा पक्ष है कि हम्म। वो किसी ने डेलिबरेटली नहीं लगाया, लेकिन अदरवाइज नेम प्लेट होना जो है यूनिफॉर्म का पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ द यूनिफॉर्म। और सादे कपड़े की जहां तक आप बात करिए, सादे कपड़े में आ, मतलब कुछ स्थानों पर संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए ऐसे लोगों को लगाया जाता है, लेकिन वो अकाउंटेड फॉर होते हैं, ऑथराइज्ड होते हैं, जिनको कुछ संवेदनशील जानकारी, वो ये भी आइडेंटिफाई करने में, चूंकि पुलिस के यूनिफॉर्म के प्रेजेंस में कोई भी आदमी कोई गलत काम करने से पहले सोचता है। तो ऐसे लोगों को जो कोई इस तरह का चीज किसी को इंस्टिगेट कर रहे हो, कुछ कर रहे हैं, तो ऐसे कंपोनेंट होते हैं। वो भी एक क्राउड कंट्रोल के और उसका एक सेपरेट विंग है जिसके लोग वहां पर रहते हैं, जो मतलब इन सब चीजों की जानकारी देते हैं। तो ये प्रिवेंटिव पुलिसिंग में बहुत हेल्प करता है। हम्म। ऐसा ऐसे चीजें अगर वो कोई ऐसी जानकारी देते हैं और वो जानकारी पर तुरंत कोई आदमी कार्रवाई हो, हो सकता है कि उससे कोई मेजर इंसिडेंट जो वो भी अवर्ट होता है। जैसे ये ये तो चलो प्रिवेंटिव बात हो गई, लेकिन हमने वर्दी वाले पुलिस वालों को भी देखा जिनकी वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि उन्होंने महिलाओं के ऊपर हाथ उठाया। तो ऐसे में क्या पुलिस वाले एसओपी फॉलो नहीं करते, और ऐसे क्या पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए, और होता है क्या? देखिए नेताजी, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पुलिस जब भी क्राउड हैंडल करती है, मैनुअल्स एसओपी हर जगह लिखा हुआ है। आपका डिसिप्लिन, आपका कंडक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी इस तरह की अभद्रता करने की जो है ना, वो उसकी कोई कहीं कहीं ये चीज नहीं है कि आपको इसकी अनुमति दी गई है। और जिस वीडियो की आप बात कर रही हैं, उस वीडियो के बारे में भी जब चर्चा हुई तो मुझे शायद, ये मैंने अभी आप लोग के पेपर के माध्यम से ही जाना कि शायद उस ऑफिसर को भी जो है वहां से उस प्रोटेस्ट साइट से रिमूव कर दिया गया है। लेकिन ऐसे किसी भी चीज कंडक्ट को इंस्टीट्यूशनल सैंक्टिटी नहीं हो सकती हम्म। है। हम्म। कोई बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी इंस्टीट्यूशनल सैंक्टिटी नहीं हो सकती है। हम्म। और शायद उसी परिप्रेक्ष्य में उनको वहां से हटाना जो है वो इसी परिप्रेक्ष्य में होगा कि ये एक्शन जो है इनका, ये जो है क्राउड हैंडल करते समय ऐसा करना ठीक नहीं था, तभी उनको वहां से हटाया गया। विमुक्त किया गया। सर ये जो जंतर मंतर है वहां पर काफी पॉलिटिशियंस भी पहुंच रहे थे, सोनम वांगचुक साहब जिन्हें देश में सब लोग अब जानते हैं, वो वहां पर कई 20-22 दिन जो है वो वहां भूख हड़ताल पर भी बैठे रहे। लेकिन जिस तरह से उन्हें वहां से हटाया गया, चद्दरों के पीछे उन्हें छुपा के हटाया गया, तो आपका क्या कहना है कि कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है कि मेडिकल इंटरवेंशन कब की जाएगी, इंडिविजुअल राइट्स कब देखे जाएंगे, क्योंकि उनकी पत्नी का ये कहना था कि उन्हें वहां से जबरन हटाया गया है। देखिए, ये एक ऐसा क्षेत्र है जो मल्टी स्टेक होल्डर्स का है। दिस इज नॉट समथिंग इन विच ओनली पुलिस ही जो है वो, मतलब पुलिस असिस्ट करती है। पुलिस एक्ट तब करती है जब उस तरह की इनपुट आती है। हम्म। तो जो डॉक्टर्स को प्रोटेस्ट साइट पे रखा जाता है, उसका बेसिक पर्पस यही होता है कि जो अनशन कर रहे हैं या अनशन करने वाले लोग हैं
उनका कॉन्टिन्यूअस हेल्थ का मॉनिटरिंग होना चाहिए। और हेल्थ मॉनिटरिंग के बेसिस पे अगर उनको लगता है कि इनके जो वाइटल पैरामीटर्स हैं वो बिगड़ रहे हैं, इनकी स्थिति बिगड़ रही है, तो हम्म। ऐसे बिगड़ती हुई स्थिति में वो डॉक्टर निर्णय लेते हैं कि हम इनको यहाँ से मतलब इनको इमीडिएट केयर के लिए या क्रिटिकल केयर के लिए हॉस्पिटल में इनको हम शिफ्ट करें। हम्म। तो अगर वो निर्णय जो है वो डॉक्टर्स का होगा, लेकिन डॉक्टर्स तो उसको हटाएंगे नहीं, वो तो पुलिस की ही मदद लेंगे, हम्म। पुलिस की असिस्टेंस चाहिए उनको। हम्म। तो वो पुलिस और डॉक्टर्स की अपने, और इसमें परिवार को भी शामिल किया जाता है, इसकी हम्म। जानकारी, उनके हेल्थ के हम्म। पूरे अपडेट्स उनकी पत्नी को भी समय समय पर दिया जाता रहा है। लेकिन वो वहां से जाना नहीं चाहते थे, या उनको था कि हम नहीं जाएंगे। अब पुलिस के लिए एक किसी व्यक्ति की जान ज्यादा महत्वपूर्ण है, हम्म। वो भी इंपॉर्टेंट है वो, हम्म। इसलिए वो जो है उनके व्यक्तिगत हित में लिया गया वो निर्णय है। और वो निर्णय एक डॉक्टरी सलाह के बाद लिया गया, हम्म। हम्म। तभी उनको ले जाया गया और हम्म। उनको ले जाके अस्पताल में भर्ती किया गया, फिर वो अपने चॉइस के अस्पताल में गए। तो ये बिल्कुल। तो एक इसमें मल्टी स्टेक होल्डर्स एक्सरसाइज है, जिसमें पुलिस इज ऑल्सो अ पार्ट, लेकिन और ऐसे में डॉक्टर्स भी उसी पुलिस तरह। पुलिस कैसे काम कर सकती है कि जो सिचुएशन है वो और ज्यादा एस्केलेट ना हो, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी तनावपूर्ण स्थिति थी। जब सोनम वांगचुक साहब को वहां से ले गए तो स्थिति जो है वो और ज्यादा टेंस हो गई थी। तो पुलिस क्या कर लेकिन सकती है आप उसमें? लेकिन आप वैसी परिस्थिति की कीजिए कि अगर वहीं उनके साथ कोई दूसरी स्थिति हो जाती, तब हम्म। तो और भी स्थिति बिगड़ सकती थी ना। हम्म। हम्म। तो उसका वो एक पूरा आकलन जो है वो एक मल्टी स्टेक होल्डर्स जो है वो उसके बाद ही निर्णय लेते हैं ये। हम्म। और मुझे मतलब उम्मीद है कि इस कदम के पहले भी इस तरह की चर्चा हुई होगी, जो कि नॉर्मली होती है ऐसे केसेस में। हम्म। तभी, क्योंकि जो अनशन करता है व्यक्ति वो तो नहीं हटना चाहेगा, वो तो नहीं जाना चाहेगा हम्म। फास्ट इनटू कि भाई मैं हटूंगा नहीं। लेकिन जब उसके व्यक्तिगत जीवन का सवाल है, तो वो दैट ऑल्सो इसके ऊपर विस्तृत चर्चा जो है उनकी पिटीशन पे हाई कोर्ट में भी हुआ हम्म। था, जिसके ऊपर काफी डिस्कशन हुआ, आपको पता होगा। सर, नई दिल्ली जैसे आपने कहा कि हाई अलर्ट पर रहता है। जब प्रोटेस्ट हुए तब पुलिस जो है कह रहे थे कि अचानक से हुआ, वो एज अ विटनेस कई जगहों पे रह गई। लेकिन ऐसा ही चकमा उन्हें नेता विपक्ष ने भी दिया, जब वो राजा जी मार्ग से उठकर प्रधानमंत्री के निवास स्थान तक पहुंच गए और वहां पर धरने पर बैठे रहे। प्रधानमंत्री का निवास स्थान सेंसिटिव से भी ज्यादा सेंसिटिव जोन है। कभी पिछले दिनों में हमने इस तरह के दृश्य नहीं देखे। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कोई चूक हुई कि नहीं हुई? कुछ इंटेलिजेंस गैदरिंग की, डिसेमिनेशन की, आपस में तालमेल की, कहीं तो कुछ गड़बड़ रही होगी पुलिस में। नहीं, देखिए, इसमें इस तरह के जो मूवमेंट्स होते हैं, खासकर से जो प्रोटेक्टेड आदमी है और जो जेड प्लस के लोग होते हैं, वो तो अगर कहीं उनकी मूवमेंट होती है तो वो हमेशा अनाउंस्ड होती है। हम्म। वो बताते हैं कि हम यहाँ जाएंगे, वहाँ की लोकल पुलिस को सूचना जाती है, वहाँ के सिक्योरिटी को जाती है, वहाँ का संबंधित इलाके का जो अधिकारी है वो भी वहाँ पे रहता है। इस केस में ऐसा नहीं हुआ होगा, हम्म। तभी वो जो है एकाएक गए। लेकिन आपको मैंने बताया कि वहाँ वहाँ सारी एम्बेसीज वही हैं, सारी वाइटल इंस्टॉलेशन, प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर्स हाउस, सब कुछ वही है। तो एक तो नॉमिनल प्रेजेंस और पिकेट्स पुलिस की वहां पे लगातार रहती है। कुछ जगह तो प्राइम मिनिस्टर के आसपास, घर के आसपास, तो एक अपनी सुरक्षा की दृष्टि से वहां गाड़ियां तैनात है, वो सब। तो वो सारी चीजें जो हैं, मैं बाकी सिक्योरिटी की चीजें नहीं बता सकता हूँ आपको, लेकिन जब इसकी सूचना मिली तो वहां के आसपास के जो भी पुलिस प्रेजेंस थी उन्होंने तुरंत एक्ट किया। अब तुगलक रोड, उन्होंने हाँ। क्यों हम्म। बताया नहीं बताया, मैं इसके ऊपर हम्म। कोई हम्म। कमेंट करना उचित नहीं समझता हम्म। हूँ। सर, एक जो हथियार इस्तेमाल किए गए इस प्रदर्शन में, हालांकि दिल्ली पुलिस और जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसके पास हक है, उसके पास कानून उन्हें इजाजत देता है कि वो नॉन लीथल वेपन्स जो हैं उनका इस्तेमाल करें। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्हें पेलेट गन्स भी लगे, उनके छर्रे लगे, उनमें से एक को मुंह पे लगे। जेपी नड्डा साहब जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनमें से एक को मिलके भी आए, अब निकाल लिए गए हैं छर्रे। तो और एक लड़की जो 21 साल की लड़की है उसके सर पे लगी।
तो स्थिति उसकी गंभीर है। तो ऐसे में क्या लगता है कि जो पुलिस है वो एसओपी नहीं फॉलो करती है, क्योंकि वेस्ट डाउन ही आपको शूट करना पड़ता है। अब एक लड़की जो है वो अभी भी गंभीर है। हाँ नहीं, मतलब देखिए, ऑपरेशनल मैनेजमेंट जब क्राउड का ऑपरेशनली आप हैंडल करते हैं, वो सिचुएशंस टोटली डिफरेंट होती है। हम उसकी कोई सैद्धांतिक चर्चा नहीं कर सकते हैं। हम्म। वो सिचुएशन कैसी है, किस परिस्थिति में किसको क्या करना पड़ता है, जो लोग वहां पे हैंडल करते हैं, जो मीडिया के लोग जो रहते हैं, उन्होंने कई मीडिया के लोगों ने भी कहा कि हमारे साथ भी। तो ये एक्चुअली एक ऑपरेशनली वहां पे किन परिस्थितियों में ये चला, लेकिन जो एसओपी है वो बहुत क्लियर है कि आप कोई भी हम्म। इस तरह का काम अगर आप कर रहे हैं, अगर हम्म। किसी के ऊपर पैलेट छोड़ रहे हैं, कुछ छोड़ रहे हैं, तो वो हम्म। आपको बॉडी के लोअर पार्ट्स में ही होना चाहिए, जाकि आप उसको, आपका बेसिक पर्पस है कि उसको हमको इमोबिलाइज करना है। जो सर आप। हाँ आर बिल्कुल। एफ आती है उनका एसओपी अलग होता है, वो अपने एसओपी के हिसाब से करते सर नेचर ऑफ प्रोटेस्ट, जो स्ट्रीट प्रोटेस्ट है, आपने कितने सारे हैंडल किए? क्या आपको लगता है कि पिछले कुछ दिनों में ये नेचर ऑफ प्रोटेस्ट हाल एक दो साल में काफी बदल गया है? हालांकि पुलिस के साथ पास काफी उपकरण हैं, चाहे ड्रोन हो, सीसीटीवी कैमरा हो, 360 डिग्री कैमरा हो, बॉडी कैमरा हो, उनका वो इस्तेमाल करती है। लेकिन इस तरह के प्रोटेस्ट में भी इस तरह के उपकरणों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नहीं। तो आपको, आपकी जानकारी के लिए, दिल्ली पुलिस को क्राउड कंट्रोल करने के बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी का वो यूज करते हैं वो, उनके पास। और जहाँ का ये पूरा, चूंकि क्षेत्र बहुत सेंसिटिव है, तो वहां तो सीसीटीवी की ही प्रेजेंस बहुत ज्यादा होगी, हम्म। ड्रोन्स भी होंगे, सब हम्म। कुछ होगा। और हम्म। वो सारी चीजें इनको अभी इस पूरे प्रोटेस्ट का एक प्रोफाइल और बाकी सब चीजों को हम्म। एसेस करने में, हम्म। इन्वेस्टिगेशन के दौर पे इनको काफी उसमें मदद मिलेगी। वो हम्म। डेफिनेटली जो तकनीकी है उसका प्रयोग काफी करते हैं लोग, और तकनीकी ने बहुत जो है हेल्प किया है। जहां तक तकनीक। हाँ। प्रोटेस्ट की प्रोफाइल का हम्म। हम्म। नेचर की बात है, उसमें बहुत बदलाव आया है। हम्म। और एक सबसे बड़ा बदलाव ये है कि जैसे मैंने आपको कहा कि हर प्रोटेस्ट को एक इंडिविजुअल प्रोटेस्ट के प्रोफाइल को समझने के बाद ही उसको आकलन कर सकते हैं हम समथिंग। और हर प्रोटेस्ट का एक अलग प्रोफाइल होता है, उसको हैंडल करने का भी तरीका अलग होता है। एक रिलीजियस क्राउड, एक स्टूडेंट्स का क्राउड, एक कोई दूसरे क्राउड, सबका अलग है, सबकी ऑपरेशनल मेथोडोलॉजी, ब्रॉड पैरामीटर्स आपको दिए हुए हैं कि आप कैसे कैसे करेंगे, ये आपको राइटिंग में एसओपीज वगैरह सब दिया हुआ है। हम्म। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव आया हुआ है कि पहले के जो प्रोटेस्ट होते थे उसका मोबिलाइजेशन जो है वो ऑर्गेनाइज संस्थाओं द्वारा होता था। कोई हम्म। पॉलिटिकल पार्टी किया कि किसी ने किया, कॉल दिया, उन्होंने कहा कि हम लोग इतने आएंगे। ऑर्गेनाइजर्स खुद जो है पुलिस को पहले बताते थे, पुलिस उनको रूट बताती थी, पुलिस उनको, उनसे संख्या जानती थी, उनको ये भी बताती थी, इतना भी हो कहा जाता था कि आप ये इंश्योर करेंगे कि आपका कोई आदमी जब प्रोटेस्ट कर रहा है तो इसमें कोई वेंडलिज्म नहीं हो, कोई कुछ चीज नहीं हो, ये नहीं हो। तो एक बड़ा स्ट्रक्चर्ड एक लीडरशिप था जिसके अंदर फॉलोअर्स पार्टिसिपेट करते थे। अब जो प्रोटेस्ट का प्रोफाइल है उसको सोशल मीडिया ने टोटली चेंज कर दिया है। हम्म। अब तो आई थिंक डिसेंट्रलाइज लीडरशिप है। हम्म। आई मीन हर जगह आप मोबिलाइज करने के लिए आपको केवल एक मैसेज भेजना है, हम्म। हैशटैग करना है, और उसके बाद आप आ जाएंगे। हम्म। तो ऐसे जो क्राउड्स होते हैं उसकी अपनी वल्नरेबिलिटीज भी होती हैं, उसके अपने भी। और वो ऐसे क्राउड्स जो है, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, न केवल हमारे देश की पुलिस के लिए, ये चुनौती विश्व में सारे पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इस चीज बिल्कुल। को हाँ झेल रहे हैं। सर, ये जो फॉर्मर सीनियर कॉप्स हैं, स्पेशली जो मिसेस बेदी हैं, उनका भी कहना है कि पुलिस वाले कभी इंजॉय नहीं करते हैं फोर्स को यूज करने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि जो एक पुलिस वाले होते हैं, उनकी जो आप जैसे ड्रिल बता रहे हैं, कौन तय करता है, किस लेवल का ऑफिसर तय करता है कि अभी फायरिंग की जानी चाहिए, अभी फायर जो वाटर कैनन है वो चलना है, लाठी करनी है? किस लेवल का ऑफिसर तय करता है? ये गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं यहाँ पे, हर ग्रुप के साथ, हर फॉर्मेशंस के हम्म। साथ एसीपीज हम्म। हों, डीसीपीज होंगे, हम्म। एडिशनल डीसीपीज होंगे। वो डिपेंड करता है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कैसे किया गया है। हम्म। हम्म। ठीक है। हम्म। और
ये बिल्कुल तय है कि पुलिस भी मजबूर होती है एक्शन हम्म लेने के लिए। हम्म पुलिस के लिए दो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हम्म पुलिस अपने सामने किसी हम्म भी सरकारी प्रॉपर्टी का डैमेज जो है, कोई गाड़ी जला दे, कोई कुछ कर दे, हम्म वो नहीं, मतलब जो उस पे पुलिस को एक्ट करना ही है। हम्म इट इज पार्ट ऑफ देयर ड्यूटी। हम्म वो दे आर बीइंग पेड फॉर दैट। हम्म उनकी मतलब ये काम केवल पुलिस ही कर सकती है। हम्म ये हम्म। दूसरी कोई संस्था, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकते हैं। सर अभी इसको आप दिल्ली रोकने का पुलिस ने काम। ना अभी एक ट्वीट किया है, ये थोड़ा अगर आप समझा सकें हमें, कि दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जो एनएसए पावर्स होती हैं ऑन गोइंग, जो एनएसए पावर्स हैं वो हमेशा रिन्यू होती हैं 3 महीने में। अभी जो करंट रिन्यूअल है वो 7/7/26 को हुआ था, 2026 को हुआ था, फॉर अ पीरियड ऑफ 19/7/2026 से लेके 18/10/2026 तक। तो ये जो एनएसए पावर्स होती हैं इनको जरा थोड़ा एक्सप्लेन करें, ये सीजेपी का नहीं ये नहीं, वो कहना है। एनएसए जो है वो यहाँ मतलब ये बहुत पहले से यूज में रहा है। ये हम्म एनएसए जो है, और हम्म ये बहुत जो ऑर्गेनाइज क्राइम में बाकी सब जो लोग, इन क्रिमिनल्स के लिए इसको मतलब उसका भी एक प्रोटोकॉल है कि एनएसए किसके लिए यूज किया जाएगा, क्या क्या हम्म है उसके भी। एनएसए एनएसए को लगाने के पहले उसका हम्म एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस है, उसी हम्म बेसिस पे करते हैं। तो वो ये हम्म अभी जो वो पावर्स दिए गए होंगे, उसी का हम्म रिन्यूअल, तो वो टाइम टू टाइम उसको जो है वो रिन्यू रिन्यू किया करते जाता रहते है, हैं। वही सही है। हम्म। हाँ हाँ, लेकिन उसका आपको, एक हाँ, अलग प्रोटोकॉल है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर एक हाँ आखिरी सवाल मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि आज आज जैसे हम देख रहे हैं दिल्ली में काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं, दिल्ली में काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं, मेट्रो स्टेशंस जो हैं वो कई बंद हैं, आप इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है नई दिल्ली में। तो ये ड्रिल्स क्या जरूरी होती है, क्योंकि आखिर में तो आम जनता भी सफर कर रही है, क्योंकि ना तुम उबर बुक कर सकते हो ना किसी को पैसा दे सकते हो, सब कुछ तो पैसे यहाँ से होता है फोन से। अब नीता जी, इसकी चिंता तो आपको है, इसकी चिंता भी मतलब जो है, इसकी चिंता और किसी को नहीं है। हम्म जनता के इनकन्वीनियंस होता है जनता के साथ। मैं जानता हूं कई ऐसे क्राउड्स में ट्रैफिक, मतलब अब इस डिस्ट्रिक्ट में ये ऑपरेशनल नेसेसिटी है इन सब चीजों को करना। अगर नहीं हो तो सेकंड्स के अंदर ऐसी ऐसी चीजें फैलेंगी, हम्म ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशंस आएंगी सोशल मीडिया पे, जिसके बड़े वाइडर। तो ये भी एक लार्जर इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ सिटीजन्स के लिए ही किया गया है। हम्म नॉर्मली नहीं होता है। दीज आर हम्म नॉट नॉर्मल कंडीशंस। आज वैसी परिस्थिति है कि इस चीज को, आप पहले जब जाती हैं तो ऐसा तो नहीं कि आपके इंटरनेट इफेक्ट होता है। आज इसलिए हुआ। अब और ये सब चीजें जो होती है उसमें पिक एंड चूज करना बहुत मुश्किल है। हम्म यू हैव टू हैव, तो ये भी। और मेट्रो वेट्रो में भी जो ये सब हुआ है, उसमें डेफिनेटली इनकन्वीनियंस तो है ही जनता को। जब हम्म ट्रैफिक कहीं जाम हो जाता है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, वो, लेकिन वो एक ऐसा क्षेत्र है, वो एक ऐसा है जिसके प्रति मतलब संवेदनशीलता कहीं है नहीं, कि भाई मतलब जो ऐसा हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी आई मीन इट, वो भी बात जो है वो पुलिस को तो मजबूरन करना पड़ता है। पुलिस, दे डोंट एंजॉय डूइंग ऑल दीज थिंग्स, they are forced to do, they are supposed to do, they have to, because they are entrusted with that job. Their हम्म job is to protect। उनका उनका मुख्य मतलब जो है काम ही यही है कि आप इंश्योर करेंगे कि कहीं कुछ ऐसी चीज, और ऐसी चीज जिसके चलते कानून बिगड़ सकता है, स्थिति खराब हो सकती है, तो उसके ऊपर तो एक्शन लेना जो है वो मतलब दे आर मैंडेटेड टू डू, वो करने के लिए। जैसे, थैंक यू सर, जैसे अक्सर पुलिस वाले भी कहते हैं और आप भी कहते हैं, करो तो मरो, ना करो तब भी मरो। तो नहीं, वो पुलिस, तो मतलब कैच 22 सिचुएशंस है ना वो, मतलब आप बिल्कुल। डेफिनेटली आप, लेकिन जब आप लॉफुल ड्यूटी डिस्चार्ज करने के लिए, आपने अगर कोई, जैसे मान लीजिए कि कोई बस जला रहा है, कोई पुलिस की गाड़ियां, करीब 20 गाड़ियां इसमें डैमेज हुई हैं वो, कई, और जिस इलाके में इस तरह का उपद्रव हो, तो आप इमेजिन करिए, सब लोग उधर प्राइवेट के भी लोग रहते हैं, उनकी भी गाड़ी। एक बार ऐसा उपद्रव हो चुका है, एक बार हम्म ऐसा उसी क्षेत्र में ऐसा उपद्रव हो चुका है। हम्म तो एहतियात के तौर पे ये सब चीज, और मैंने आपको कहा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस ही कर सकती है। तो जब पुलिस करेगी तो उसके फिर, जब हर इसके करने में कुछ, अब कोई जला रहा है अगर ट्रक,
तो उसको तो कोई जाके मतलब रोकेगा ना, पुलिस वाला। उस रोकने के चक्र में उसको किसी तरह डिटेन करना, पकड़ना है उसको, वो उसका ड्यूटी है। तो उसमें हम्म। उसकी आलोचना होगी तब भी उसको कोई, ही हैज डन व्हाट ही इज सपोज टू डू एज पर लॉ। ठीक है, आज हम लेकिन सबके इतनी एक अपने एक प्रोटोकॉल है। आज इतनी ही चर्चा करते हैं, फिर लंबी बात करेंगे कभी आपसे। शुक्रिया सर, जनसत्ता से बात करने के लिए, अच्छा। शुक्रिया।